कार आज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस के ऊपर कि किस प्रकार हम उथली सांस लेकर अपना नुकसान कर रहे हैं और कैसे हम गहरी सांस लेकर इससे लाभ ले सकते हैं, क्या इसका मार्ग है आदि। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम श्वास को दो प्रकार से ले सकते हैं। एक को हम बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग यानी कि उथली सांस, और दूसरी को हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस। जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं या उथली सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हम केवल अपने लंग्स का, अपने फेफड़ों का केवल ऊपरी हिस्सा यूज करते हैं, जबकि उससे जो हमारे लंग्स का जो निचला हिस्सा है वो यूज नहीं होता है। हमारे फेफड़े की सांस लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसको प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। जबकि डीप ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप इतनी गहरी सांस लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा, आपके पूरे जो लंग्स हैं वो उसमें एक्टिवेट होते हैं और आपके लंग्स के बॉटम तक, गहराई तक आपकी सांस जाती है जब आप डीप ब्रीथ करते हैं। और जबकि उथली सांस में आपके फेफड़े का केवल ऊपरला हिस्सा ही यूज होता है। और फिर क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म में, लंबे टाइम तक जब आप इसी प्रकार से शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो आपके फेफड़े का, आपके लंग्स का ऊपरी हिस्सा ओवर बर्डन होने लग जाता है, जिससे कि उसमें स्ट्रेस आ जाता है। और जबकि जो आपके लंग्स का जो निचला हिस्सा है वह अनडेवलप यानी कि अविकसित रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तक सांस जाती ही नहीं है। तो उथली सांस लेने का मतलब है कि आप अपने फेफड़ों का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उथली सांस लेने का मतलब है कि आप अपने जीवन को उथले तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि सांस ही जीवन है। जब आप सांस ही प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप जीवन भी पूरी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। जो डीप ब्रीदिंग से जो आपको बेनिफिट मिलने चाहिए, उन बेनिफिट्स को आप अपने जीवन में ले नहीं पा रहे हैं। आप अक्सर आप देखना, आप नोट करेंगे कि जितने भी क्रॉनिक रूप से जो सिक पर्सन होते हैं, जिनको भी ज्यादातर प्रॉब्लम्स रहती हैं शारीरिक और मानसिक, वो सभी शैलो ब्रीदर होते हैं। यानी कि उनकी सांस लेने की जो है उथली आदत होती है। और जितने भी मानसिक रोगी होते हैं, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये सभी वही लोग होते हैं जो सांस को सही तरीके से नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से डीप ब्रीथ नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव नहीं होगा और हमारे मस्तिष्क को फ्लरिश करने के लिए, हमारे मस्तिष्क को हेल्थी रहने के लिए प्राण ऊर्जा की, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो तभी उसको मिल पाती है जब आप गहरी सांस लें। जब आप सांस ही नहीं लेंगे तो उससे जो सांस के द्वारा जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है, जब वही अंदर पर्याप्त रूप से नहीं आएगी तो ब्रेन को, मस्तिष्क को प्राण ऊर्जा पूरी तरह से मिलती नहीं है, जिसकी वजह से फिर मस्तिष्क संबंधी जो विकार हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, सैडनेस, बहुत सी जो मानसिक बीमारियां सिर्फ इसी कारण से पैदा हो जाती हैं कि आप सही तरीके से श्वास नहीं ले रहे हैं, आप श्वास को गहरा नहीं ले रहे हैं। तो जो शैलो ब्रीदर्स होते हैं, उथली सांस लेने वाले लोग होते हैं, वो अपने एनर्जी सोर्स से कट जाते हैं। तो इसी कारण से उनको जो है वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है। और ना केवल मानसिक समस्याएं, बल्कि बहुत प्रकार की जो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। बहुत लोगों को सांस चढ़ती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सभी तरह की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने की जो समस्याएं हैं, ये भी उथली सांस लेने के कारण होती हैं। क्यों? क्योंकि उथली सांस के कारण प्राण ऊर्जा पैदा नहीं होती है, जबकि यही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में रिकवर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए जरूरत होती है। अब जो व्यक्ति बीमार है, बेड पर पड़ा है और उसकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत है, तो उसके लिए भी उसको प्राण ऊर्जा चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से डीप ब्रीदिंग करता है तो वो जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि उसको हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी तभी आएगी जब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में बॉडी के अंदर पैदा होगी। और वो ऑक्सीजन तभी आएगी जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। उदाहरण के लिए आप एक पौधे का एग्जाम्पल लें। आपने देखा, जब पौधा विकसित होता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक सूर्य का प्रकाश और एक ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश अगर ना मिले तो क्या होगा, वो पौधा
मुरझाना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में भी, हमारे शरीर के सभी अंगों में भी अगर पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी और हम हमारे शरीर को पूरी तरह से अगर ब्रीदिंग का लाभ नहीं मिलेगा तो शरीर का वो हिस्सा मुरझाना शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर के सभी हिस्से इसलिए जीवंत हैं, इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि हमारा हार्ट लगातार उनको ब्लड सप्लाई करता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही है, ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो हमारे शरीर का वो हिस्सा बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी श्वास लेंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव होगा, जिससे कि वहां पर एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी और शरीर का वो हिस्सा फिर से हेल्थी होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आपको मालूम है हमारे शरीर में, हमारा शरीर का जो सेंटर है, हमारी बॉडी का जो सेंटर है, जिसको कोर बोला जाता है या जापानी भाषा में जिसको हारा बोला जाता है, कुछ लोग उसको ओवन भी बोलते हैं, तंदूर की संज्ञा भी देते हैं, और योग शास्त्र में इस स्थान को सूर्य चक्र अथवा मणिपुर चक्र या नाभि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी नाभि ही हमारा बॉडी का जो है सेंटर है और यही वो केंद्र है हमारे शरीर का। अगर हमारे शरीर का ये केंद्र बैलेंस होगा तो हमारी ना केवल शरीर बैलेंस रहेगा बल्कि हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन इस सेंटर को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? डीप ब्रीदिंग, जो हम करते नहीं है। अगर हम उथली सांस लेंगे यानी कि हमारी सांस ऊपर ऊपर से ही वापस चली जाएगी, डीप नाभि तक, नीचे पेट तक नहीं आएगी। आपको मालूम है सांस लेने का सही तरीका क्या है? जब आपकी सांस अंदर जाए तो आपका पेट फूलना चाहिए, यानी कि आपके नाभि तक सांस नीचे आनी चाहिए, और जब आप एक्सहेल करें, सांस जब आप छोड़ें, तो आपका पेट अंदर की ओर से घुटना चाहिए। प्रॉपर ये तरीका है। लेकिन जब आप उथली सांस लेंगे तो क्या होगा, आपकी छाती तो फैलेगी और सिकुड़ेगी लेकिन आपके पेट तक सांस नहीं आएगी। तो जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, आपके पेट तक सांस नहीं आएगी, तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का जो सेंटर है, जो सूर्य चक्र है, वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसमें प्राण नहीं आएंगे। और जब आपका ये चक्र ही एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर आपका पूरा का पूरा शरीर इससे प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस स्थान को, मणिपुर चक्र को या नाभि चक्र को सूर्य चक्र भी बोलते हैं। आपने देखा जब सूर्य उगता है तो अपनी प्रकाश की किरणों से पूरे विश्व में अपनी एनर्जी का प्रसार करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी सूर्य है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को ताकत देता है, और वो है हमारे शरीर का कोर, हमारी बॉडी का हारा का सेंटर, नाभि चक्र। वो तभी एक्टिव होगा जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो जब आप उथली सांस लेते हैं तो इस चक्र का विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा शरीर उसकी कमी को महसूस करता है। खैर, तो जरूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करें ताकि आपका बॉडी का मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट हो, ताकि पूरी की पूरी बॉडी को वहां से ऊर्जा मिले। आपने गौर किया होगा, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं जब भी उनको कोई दिक्कत आती है कि आप बेटा डीप ब्रीथ करो, गहरी सांस लो। किसी को एकदम से गुस्सा आ जाए तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए कहते हैं कि आप गहरी सांस लें। जब आप कभी स्काउट्स में गए होंगे तो आपके स्काउट्स मास्टर आपको अक्सर बोलते होंगे डीप ब्रीथ। आपका मेडिटेशन टीचर जो आपको ध्यान कराता है वो भी आपको अक्सर बोलता होगा कि गहरी श्वास भरें। इसी प्रकार जो योगा टीचर होते हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इनहेल डीप एंड एक्सेल डीप। इसी प्रकार जो बैंड मास्टर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि डीप ब्रीथ करें। अगर आप गायकी सीख रहे हैं तो आपके टीचर अक्सर आपको बोलेंगे कि लंबी गहरी सांस लें, क्योंकि जितनी आपकी सांस लंबी होगी उतना आपका स्वर लंबा जाएगा। डॉक्टर अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि डीप ब्रीथ करें। मनोवैज्ञानिक अक्सर सलाह देते हैं अपने रोगियों को कि वो गहरी सांस लेने की आदत डालें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीवन की हर क्षेत्र में गहरी सांस लेने का बहुत महत्व है। आप अगर मैं अपनी आप को बात करूं तो मेरे लिए तो डीप ब्रीदिंग करना मेरी एक सेकंड नेचर बन चुकी है कि उठते बैठते चलते फिरते इवन आराम करते हर वक्त मेरी डीप ब्रीदिंग चलती रहती है। अगर मैं कोशिश भी करूं कि मुझे उथली सांस लेनी है तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तब मैं डीप उथली सांस ले पाऊंगा, वरना मैं सांस ले ही नहीं पाऊंगा।
तो इसलिए आपको अपने जीवन में गहरी श्वास लेने की आदत तो बनानी ही पड़ेगी। आपको अगर अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और इवन अगर आध्यात्मिक लाभ भी लेने हैं, तब भी आपको गहरी श्वास लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने एनर्जी लेवल को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने स्टेमिना को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, आपको मालूम है हमारे स्किन की ग्लोइंग कैसे आती है? जब हमारा हार्ट हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, और जब तक हार्ट प्योरीफाई ब्लड को नहीं करेगा, ऑक्सीजन हमारे स्किन के पोरों तक नहीं जाएगी, तब तक हमारे शरीर में जो स्किन है वो ग्लो नहीं करेगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, आप अपनी बढ़ती आयु को कम करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको गहरी श्वास हेल्प करेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर इवन 10 से 20 पॉइंट नीचे कर सकते हैं सिर्फ डीप ब्रीदिंग करके। आपको शरीर में दर्दें रहती हैं, उन दर्दों को आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपने डीप ब्रीदिंग की आदत डालकर। आपको मालूम है हमारे शरीर में दर्दें होती क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो नस नाड़ियां हैं, खासकर सूक्ष्म शरीर की, उनमें ब्लॉक्स आ जाते हैं टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण। तो जहां जहां बॉडी में ब्लॉक्स आएंगे, जहां प्राण ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, ब्लड अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाएगा, वहां पर दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन डीप ब्रीदिंग से क्या होगा? आपका सूर्य चक्र एक्टिवेट होगा, आपके जो प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, और प्राण ऊर्जा उन क्षेत्रों में भी जाएगी जहां पर प्राण ऊर्जा की पहले कमी थी। तो प्राण ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से फिर वो ब्लॉक खुल जाएंगे, और आपकी दर्द यानी कि पेन होने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में इंप्रूव होगा, प्राणवायु जब बॉडी में बढ़ेगी, तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थकावट, या आपको अगर जल्दी इन्फेक्शन हो जाता हो, वो चीजें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। और आपको मालूम है जो कैंसर के भी सेल हैं बॉडी में तब डेवलप होते हैं जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो डीप ब्रीदिंग से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि आप कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारियां उनसे आप बचे रहेंगे। और डीप ब्रीदिंग से ही आप शांत, स्थिर, ऊर्जावान और इवन जागरूक होना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ चीजों का भी ख्याल रखना है कि आप बहुत ज्यादा टाइट कॉलर्स और टाइट बेल्ट वगैरह मत बांधा करें, क्योंकि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए, ऑक्सीजन को प्रवाहित होने के लिए थोड़ा शरीर ढीला रहना चाहिए, कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए। और हमेशा नाक से सांस लें, मुंह से सांस मत लें। परमात्मा ने नाक ही बनाई है श्वास लेने के लिए, मुंह तो इसलिए बनाया है इमरजेंसी के लिए। और अपने पोस्चर को ठीक रखें, शरीर की स्थिति को ठीक रखें, कमर को झुकाकर मत बैठें, गर्दन टेढ़ा मेढ़ा करके ना बैठें, अपनी बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रखें। इन क्रियाओं से भी जब आप पोस्चर को इंप्रूव रखेंगे, तो उससे भी आपके बॉडी में प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य वर्धन होगा। खैर, अब हम बात करते हैं फाइनली एक विधि की। आप इस विधि का रोज 15 मिनट अभ्यास करें। इस विधि के अभ्यास से आपकी जो श्वास डीप की जो आदत है वो इंप्रूव होगी, और धीरे धीरे आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप चेक करें कि आप किस प्रकार से श्वास ले रहे हैं। आपको क्या करना है? आप शवासन में लेट जाएं, यानी कि भूमि पे लेट जाएं, और एक हाथ अपना पेट पे रखें और एक हाथ अपना चेस्ट पे रखें। अब चेक करें, जब आप सांस आप ले रहे हैं, आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है या चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है? अगर आपकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है तो आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर आपका हाथ, आपकी पेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो देन यू आर ब्रीदिंग राइटली। तो ये होना चाहिए कि जब भी आपकी सांस अंदर जाए तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब भी आपकी सांस बाहर आए तो आपका पेट सिकुड़ना चाहिए। तो इसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपने क्या करना है, आप आराम से लेट जाएं, और आपको 4 काउंट इनहेल करना है और 4 काउंट एक्सहेल करना है। आप चाहें तो अपना एक हाथ अपने पेट पे रख सकते हैं, और इतना डीप ब्रीथ करें कि आपको 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। और इस 4 काउंट के दौरान आपको सांस को भरना है, और फिर 4 काउंट ही आपको सांस को छोड़ना है। तो इसी प्रकार आप लगातार
4 काउंट इनहेल करें और 4 काउंट एक्सहेल करें। तो इससे क्या होगा, आपकी श्वास एक रिदम में चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 4 काउंट सिर्फ शुरू शुरू में आपको बोला है, धीरे धीरे आपको डिजिट्स को बढ़ाना है। 4 से आप 6, 6 से 8, 8 से 10, धीरे धीरे 2-4 हफ्ते 10 दिन में आप अपनी ब्रीदिंग को 20 काउंट इनहेल और 20 काउंट एक्सहेल कर देंगे। इवन 30 तक भी आप ला सकते हैं। मतलब आपको अपनी ब्रीदिंग की काउंट को बढ़ाते चले जाना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सांस तब तक चलती जाएगी जब तक आप 30 काउंट करें, और तब तक बाहर की ओर निकलेगी जब आप 30 काउंट करें। और ये केवल ये नहीं है कि आपको बैठकर या लेटकर सिर्फ 10-15 मिनट के लिए करना है। आप अपने पूरे जीवन में, पूरे दिन के दौरान, उठते बैठते चलते फिरते आपकी सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि कम से कम वो 15, 20, 30 सेकंड तक अंदर आपकी सांस जाती जानी चाहिए। और आपका एक्सहेल यानी कि प्रश्वास भी इतना गहरा होना चाहिए कि आपके 15, 20, 30 सेकंड तक आपकी सांस बाहर निकलती जानी चाहिए। तो जितना गहरा आप सांस ले सकें उतना लेना है, और जितनी गहराई से आप सांस छोड़ सकें उतना गहरा सांस को छोड़ने की आदत बनानी है। तो जब इस प्रकार आप इतना डीप ब्रीथ करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपके जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हर प्रकार से चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक नया एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इसका अभ्यास करें, और जो कमियां अगर आपको अपने अंदर कुछ लगती हैं उन कमियों को दूर करें, और अपनी श्वास को डीप करें। जितना डीप करेंगे उतना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।